हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड। पहली टर्म रहेगी यील्ड इन्वर्जन, सेकंड रहेगी सॉफ्ट लैंडिंग एंड थर्ड रहेगी रिवर्स करेंसी वॉर्स। तो इन तीनों टर्म्स के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या इनका मतलब रहता है और कैसे ये करंट सिनेरियो के साथ रिलेवेंट है। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर डिसाइड किया है ऑफलाइन मीडियम के माध्यम से भी आप तक कंटेंट पहुंचाने की, जिसकी क्लासेस आपकी मोहाली में यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी डेली बेसिस पर एक फिक्स शेड्यूल के हिसाब से, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे प्रिपरेशन में। तो इंश्योर किया जाएगा। रेगुलर क्विजेज वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे आपकी टेस्टिंग के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड रहेगी, रेगुलर डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो सभी जो डिटेल्स हैं आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपको लगता है आप इस तरीके से मोहाली आके क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो आपके लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कीजिए। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को भी यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर वहीं आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी एक कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया है, जिसमें डेली बेसिस पर आपके वीकली करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज कवर किए जाते हैं। खास बात क्या है कि प्रीलिम्स लेवल का तो एनालिसिस रहेगा ही, बट साथ के साथ मेंस एनालिसिस भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ मंथली कंपाइलेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ के साथ जो सबसे खास बात मैं कहूंगा कि पीवाईक्यू डिस्कशन, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का, हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक डिस्कशन वहां पर तो जरूर करेंगे ही। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपकी कोर्स से रिलेटेड। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रहें तो ये आपके पास नंबर सामने दिख रहा है, इस पर कॉल कीजिए और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवाइए। पर मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि जाइए कोर्स की डिटेल्स चेक कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और एनरोल कीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, बट शुरुआत करने से पहले एक ग्लोबल इकोनॉमी का क्विक समरी। अब हो सकता है काफी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में भी ना आए, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम पहली एक आपको पर्दा यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर समझाएंगे कि उस पर्दे में किस तरीके की पिक्चर्स हैं। तो पहली बात यहाँ पर क्या रखी जा रही है कि जिस प्रकार से रैपिड इंटरेस्ट रेट्स यहां पर यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही यूएस में, और ये आपका 9.1% की हमने विटनेस की है जून 2022 के लिए, जो कि हाईएस्ट है पिछले 40 सालों में अगर हम यूएस की बात करें। फिर वहीं जो इन्वर्जन हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं यूएस यील्ड कर्व पॉइंट्स का, वो क्या कह रहा है कि जो यूएस सेंट्रल बैंक जो यहां पर एफर्ट्स रख रहा है इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का, तो वो यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। बट वहीं देखें यूएस डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली यहां पर स्ट्रेंथन होता जा रहा है अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसीज। फिर वहीं बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में कि यहां जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं बाकी देशों के, तो वो भी अपनी तरफ से बहुत सारे एक्शंस यहां पर रख रहे हैं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट्स यहां पर फेडरल रिजर्व द्वारा यहां पर बढ़ाए गए हैं उसको काउंटर किया जा सके। कैसे? अपने खुद के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हुए, जिसे हम रिवर्स करेंसी वॉर भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी है, जो कि एक तरीके से आपने न्यूज में भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात करेंगे बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहली बात, यील्ड कर्व क्या रहता है? एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यील्ड्स फ्रॉम द बॉन्ड्स ओवर डिफरेंट टाइम होराइजंस। अब ये तो रही एक किताबी डेफिनेशन, जो कि हो सकता है आपको शायद समझ में भी ना आए। थोड़ा समझने की कोशिश करें सिंपल तरीके से एग्जांपल लेते हुए कि मान लीजिए आपने वहां पर सरकारी बॉन्ड्स खरीदने हैं अलग अलग टेन्योर्स के, जिसका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग है, और उन पर किस प्रकार से यील्ड आपको वहां पर मिल रही है, आप उसे प्लॉट कर रहे हैं, और उस प्लॉट करते हुए उस ग्राफ जब आपका तैयार होगा उसे हम यील्ड कर्व यहां पर कहेंगे। थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं किस तरीके से आपके पास ग्राफ आ गया। एक्स एक्सिस पर आपने मैच्योरिटी टाइम ईयर्स रख दिया, यील्ड आपने वहां पर वाई एक्सिस पर रख दी, 5 और 10 साल की आपने वहां पर यील्ड कैलकुलेट की। इस तरीके से आपके पास दो पॉइंट्स यहां पर आए, आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इस तरीके का ग्राफ आपका बन गया। तो इसे हम यहां पर यील्ड कर्व कहेंगे। अब बेसिकली उन सिचुएशन में जहां पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जहां पर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जी हां अभी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, तो डेफिनेटली उनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो उनके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो उनके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उसमें से वो पैसा निकालेंगे, और जो उनके शॉर्ट टर्म रिस्केड एसेट्स रहेंगे जैसे कि स्टॉक मार्केट्स होगी, तो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी प्रोजेक्शंस वहां पर कह रही हैं कि जी हां हम एक अच्छा बूम यहां पर विटनेस करेंगे हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी हमारी अभी और ज्यादा यहां पर ग्रो करेगी। अब इसके चलते क्या रहेगा कि जो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जैसे कि 10 साल के हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि 10 साल के जो आपके बॉन्ड्स रहेंगे उनके प्राइसेस यहां पर गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी डिमांड वहां पर नहीं रहेगी, जिसके चलते उनकी जो यील्ड है वो यहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि जो आपके बॉन्ड का प्राइस रहता है और जो यील्ड रहती है इनवर्स रिलेशन रहता है। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो एक और फ्यू मिनट सीरीज का सेशन है आपका, जिसमें बॉन्ड यील्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है, डेफिनेटली उसे जाके देखिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पर डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी।
तो ये तो रही बात एक आइडियल सिचुएशन में, जो हम चाहते भी हैं कि इकोनॉमी जब ग्रो कर रही हो तो इस प्रकार की हम यील्ड वहां पर विटनेस करें, कि इस प्रकार से जो आपके लॉन्ग टर्म जो आपके बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड भी यहां पर बढ़े। बट अभी हम विटनेस कर रहे हैं या यूएस में जो विटनेस किया जा रहा है वो है आपका इन्वर्टेड नेचर का। किस प्रकार से? पर पहली बात यहां पर आपको कुछ तरीके आपको बताए गए हैं, अलग अलग तरीके के जो आपके यील्ड कर्व्स रहते हैं। स्टीप में क्या रहेगा कि हाँ जी बहुत ज्यादा एक तरीके से जो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उसमें से पैसा निकाल दिया जा चुका है और जो आपके शॉर्ट टर्म रिस्क एसेट्स हैं वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा बूम आने की विटनेस है। नॉर्मल टेंडेंसी में आपका इस तरीके का वहां पर रहेगा कि हाँ जी एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है तो फ्लैट रहेगा। बट अब यहाँ इन्वर्टेड केस जो हम विटनेस कर रहे हैं वो कब आएगा? कि जब जो आपके इन्वेस्टर्स हैं अब उनको क्या लग रहा है कि जी नहीं, अब उस प्रकार से यहां पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी में ट्रबल आने वाली है, रिसेशन यहां पर आ सकता है। तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट्स जो उनके हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में जो उन्होंने पैसा लगाया है उसे वो बाहर निकाल देंगे और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वहां पर डालेंगे, ताकि उस प्रकार से उन्हें अच्छी रिटर्न्स वहां पर मिले। अब उसको डालते वक्त वहां पर क्या किया जाएगा कि डेफिनेटली जब सभी लोग इस तरीके की टेंडेंसी वहां पर फॉलो करेंगे, अपना पैसा वहां से निकालेंगे, फर्दर वहां पर डालेंगे, जिसकी वजह से जो आपके प्राइसेस हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के दे विल डेफिनेटली राइज और उनकी वजह से जो उनकी यील्ड्स हैं वो यहां पर गिर जाएंगी। दोबारा से वही प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड। तो वही चीज अभी रिसेंटली यूएस में विटनेस भी की जा रही है। और सेम चीज एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी हम एफपीआई जो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो भी अपना पैसा यहां से निकाल रहे हैं, यूएस मार्केट में वहां पर लगा रहे हैं, वहां के बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन यहां पर भी है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर इस तरीके का इन्वर्टेड ग्राफ वहां पर विटनेस किया जा रहा है कि ओवर द ईयर्स, पहली बात जो आपका इन्वर्जन रहता है जब भी बॉन्ड यील्ड कर्व का, तो उसको कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है रिसेशन का। बट कंसिडरेबली ये हमें लेना जरूरी है इस फैक्टर को कि ये आपका कुछ महीनों तक इसी तरीके से रहना चाहिए, तभी हम वहां पर कह सकते हैं कि जी हाँ रिसेशन के आने की सबसे ज्यादा संभावना अब आ चुकी है। उसके अलावा करंटली जो यूएस में पिछले कुछ हफ्तों से इसी प्रकार का ट्रेंड हम वहां पर विटनेस कर रहे हैं, जो कि काफी हद तक काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिसेशन अब आपका यहां पर आने वाला है। तो उसी हिसाब से जो करंट इंस्टेंस में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं वो फर्दर आपके शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व को वहां पर बंप कर रहा है और साथ के साथ जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी डैम्प कर रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जाएंगे तो मतलब क्या है, आपकी एक तरीके की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर फॉलो की जाएगी। उसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली यहां पर एक जो आपकी मनी सप्लाई है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ के साथ जो एक कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहती है कि आप लोन ले रहे हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट वहां पर पे करना है, उसको यहां पर बढ़ाया जा रहा है ताकि इकोनॉमी को हम स्लो डाउन कर सकें। तो ये बेसिक सा आपका बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन का टॉपिक है और इसके आधार पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि रिसेशन आपका कब आएगा। और वही चीज अभी काफी हफ्तों से इस प्रकार का ट्रेंड हम वहां पर यूएस में विटनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर वही बात आती है सॉफ्ट लैंडिंग, एक तरीके से कंटिन्यूटी में ही आपके ये टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ द मॉनेटरी टाइटनिंग, ठीक है जी, जिसमें करंटली यूएस फेडरल रिजर्व ना ही सिर्फ मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है जैसे कि हमने बात की, बट साथ के साथ जो कॉस्ट ऑफ मनी है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी है, वो भी यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट्स यहां पर बढ़ा रहे हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है? ताकि इन्फ्लेशन को यहां पर कंट्रोल किया जा सके, जो कि हमने देखा कि 40 ईयर का हाईएस्ट इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली जून 2022 में वहां पर डेटा हमें ये बता रहा है। तो सॉफ्ट लैंडिंग में क्या रहेगा कि डेफिनेटली अब ये जो अभी एक राइड चल रही है, मान लीजिए आप एरोप्लेन में वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, आप टर्बुलेंस वहां पर विटनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत हैवी आपका वेदर खराब हो चुका, आप एक तरीके की टर्बुलेंस वहां पर विटनेस कर रहे हैं। अगर आपके पायलट ने प्लेन को स्लो डाउन करते हुए ये मैनेज कर दिया कि एक सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर हो जाए कि जिससे किसी को भी यहां पर नुकसान ना हो, तो उसे हम एक तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कहेंगे। तो सेम एप्लीकेशन उसकी यहां पर भी है कि इस दौरान टर्बुलेंस आपका चल रहा है, बहुत सारे यहां पर खतरे जो रिसेशन के बादल हैं वो आसपास मंडरा रहे हैं। अब कैसे यहां पर फर्दर इकोनॉमी या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है कैसे उस चीज को मैनेज करता है कि इकोनॉमी को हमें स्लो डाउन भी करना है बट रिसेशन तक नहीं लेके जाना है, रिसेशन के हमें बादल के अंदर नहीं फंसना है। तो जब वो चीज यहां पर हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि हाँ जी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, कि रिसेशन भी नहीं आया और हमने इकोनॉमी को भी स्लो डाउन कर दिया, इन्फ्लेशन को भी हमने यहां पर कंट्रोल कर लिया और किसी का ऐसा यहां पर नुकसान नहीं हुआ। बट अदर केस अगर आपका रिसेशन यहां पर जो स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी की प्रोसेस में अगर रिसेशन के अंदर हम वहां पर फंस जाते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हार्ड लैंडिंग। ठीक है जी। तो ये दो बेसिक से टॉपिक्स हैं या दो बेसिक से टर्म्स हैं, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का। तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया हो। फिर वही बात करें रिवर्स करेंसी वॉर के बारे में, तो उससे पहले करेंसी वॉर क्या है ये पता होना जरूरी है। क्या होता है करेंसी वॉर के दौरान? तो बेसिकली
बहुत बार आपने सुना होगा यूएस बार बार ऐसे एक्यूज करता है कंट्रीज को कि आप अपनी करेंसी को यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं, जैसे चाइना को भी उन्होंने काफी बार यहाँ पर कहा है, ठीक है जी। उस तरीके के ट्रेड वॉर्स फिर उनके बीच में वहां पर चलने शुरू हो जाते हैं कि आप अपनी करेंसी को थोड़ा मैनिपुलेट करते हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उसे और ज्यादा वीक डेलिबरेटली बनाते हो ताकि आप अपने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर कंपेटिटिव बना सकें। क्योंकि डेफिनेटली जब भी आपकी किसी भी कंट्री की करेंसी यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट वहां पर वीक पड़ेगी और ज्यादा यहाँ पर उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, तो उनके एक्सपोर्ट्स वहां पर और ज्यादा कंपेटिटिव बनते जाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से जो उनकी प्राइस रहेंगे उनके प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट में वो और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे और डेफिनेटली उसके चलते वहां पर उन्हें फायदा भी मिलेगा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हुए। अब करेंसी वॉर की जो सिचुएशन ये रही, बट अभी हम क्या विटनेस कर रहे हैं, एक तरीके का रिवर्स करेंसी वॉर, कि यहां पर बहुत सारे जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है जी, मल्टीपल इकोनॉमीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा यहां पर एफर्ट्स रखे जा रहे हैं, नए नए वेज यहां पर फिगर आउट करने की कोशिश की जा रही है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी फॉलो की जा रही है हम उसे काउंटर कर सकें। उसके चलते वो क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर बढ़ा रहे हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि जो उनके खुद की इकोनॉमी से जो जितने भी कैपिटल फ्लाइट वहां पर हो रही है उसको वहां पर रोका जा सके, कि लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके सरकारी बॉन्ड्स भी वहां पर खरीदें। और वो क्यों चाहते हैं ऐसा, ताकि जो उनकी खुद की करेंसी है वो बहुत ज्यादा वैल्यू यहां पर लूज ना कर दे अगेंस्ट द डॉलर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपने एक्सपोर्ट्स को कंपैरेटिव बनाना नहीं चाहते? तो बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो जिस प्रकार के ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, कि जिस प्रकार का आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ हम विटनेस कर रहे हैं, या उस तरीके से जो बाकी कमोडिटीज हैं जिनकी ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हो चुकी है, जिनकी वजह से उनके प्राइस यहां पर बढ़ रहे हैं और बहुत सी कंट्रीज उन्हें वहां पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब कोई भी कंट्री यहां पर नहीं चाहेगा कि अब जब उनके इतने सारे इंपोर्ट्स वहां पर हो रहे हैं तो इनके इंपोर्ट्स यहां पर बढ़े, क्योंकि जब भी उनकी खुद की करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट वहां पर गिरेगी तो उनके लिए इंपोर्ट करना और ज्यादा यहां पर महंगा हो जाएगा, और ज्यादा पैसे उन्हें वहां पर अपनी लोकल करेंसी में और ज्यादा पैसे वहां पर देने पड़ेंगे। तो उसी के आधार पर यहां पर रिवर्स करेंसी वॉर चल रहा है। सभी सेंट्रल बैंक्स, मल्टीपल सेंट्रल बैंक जो आपके मल्टीपल इकोनॉमीज के हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जिस प्रकार के एक्शन वहां पर ली जा रहे हैं उन्हें काउंटर किया जा सके और अपने खुद के इंटरेस्ट रेट भी वहां पर बढ़ाए जा सके। तो ये बेसिक सी 3 टर्म्स थी जो कि आपके न्यूज़पेपर में वहां पर आ रही थी, सोचा इन्हें यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सभी चीजें यहां पर क्लियर होगी हों। तो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर देना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर इंडिया में आरबीआई भी इस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाता रहे तो उसके हम क्या रेपरकशंस वहां पर विटनेस कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, थोड़े करंट अफेयर्स से भी ओरिएंटेड रहते हैं, आप भी थोड़ा ब्रशअप रहेंगे कि क्या आपके करंट अफेयर्स में चल रहा है, किस तरीके की इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पर डिस्कस की जा रही हैं। जाते जाते छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन हमारे सोशियोलॉजी कोर्सेज से रिलेटेड 2023 के लिए जो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 तरीके के कोर्सेज हैं, एक विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, एक आंसर इवैल्यूएशन के साथ, और एक जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कोर्स कहूंगा कि कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स, जो जिसकी एनरोलमेंट जो रहेगी वो आपकी टेस्ट बेसिस पर यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। सभी की नेसेसरी डिटेल्स यहां पर अवेलेबल हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हुए अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। बट डेफिनेटली कोर्स को चेकआउट कीजिए, डेमो लेक्चर्स वहां पर देखिए, एनरोल कीजिए, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सोशियोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा रहा है। शेखर सर का जो कंटेंट है आपको पता है किस तरीके का कंटेंट वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तो डेफिनेटली उसके चलते बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं 288 286 जैसा स्कोर वहाँ पर हासिल किया है, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो एनरोल कीजिए इस कोर्स में और अपनी सोशियोलॉजी की जर्नी को वहाँ पर शुरुआत कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।